हेलो एवरीवन, राकेश कपूर एडवोकेट दिस साइड। यूजुअली ये देखा गया है कि जब कभी भी हस्बैंड या वाइफ के बीच में डिस्प्यूट बढ़ जाता है और वो डिस्प्यूट थाने यानी कि पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है, तो वहां पर वाइफ के द्वारा हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट 498 ए की एलिगेशंस लगा दी जाती हैं। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के साइटेशन के बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट प्रोनाउंस किया, उसके बाद 498 ए के केसेस में अरेस्ट में काफ़ी कमी आई। अब जहां तक अगर वाइफ को कोई भी इंजरी कॉज हुई थी, उन केसेस में तो थोड़ा बेल थोड़ा डिफ़िकल्टी से मिल रहा था, लेकिन अगर नो इंजरी केस है तो रिलेटिव्स को इजीली बेल मिल जाती थी। अगर कोई एफआईआर लॉन्च हो भी, अगर मीडिएशन नहीं हो पाता और अगर एफआईआर लॉन्च हो भी जाती है तो रिलेटिव्स को इजीली बेल मिल जाती थी, और जो हस्बैंड था उसको भी कुछ दिन तक 2-4-5 दिन हफ्ता दिन रख के उसको बेल मिल जाया करती थी। अब जब ये ट्रेंड देखा गया तो एफआईआर को लॉन्च करने में जो सेक्शंस थे 498 ए के अलावा, इसमें कुछ और भी सेक्शंस को ऐड कर दिया जाना लगा। उनमें से कुछ विमेन जो हैं मेलाफाइडली झूठे एलिगेशंस लगाकर कुछ नए सेक्शंस ऐड करने लगी, जैसे सेक्शन 376 यानी कि रेप, सेक्शन 377 यानी कि अननेचुरल सेक्स, सेक्शन 354 यानी आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, सेक्शन 498 ए यानी कि क्रुअलिटी इन डिमांड ऑफ डॉरी। तो ये सारे सेक्शंस अब नए ट्रेंड में हैं। ये सेक्शंस भी वुमेन यूजुअली उन हस्बैंड या उस हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हस्बैंड के खिलाफ तो सेक्शन 376 मेड आउट नहीं होता। जी, ये बात सही है, लेकिन हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 377 तो मेड आउट होता है, और सेक्शन 376, 377, 354 ये एलिगेशंस जो मेल मेंबर्स थे उनके खिलाफ लगाने का ट्रेंड आजकल देखने में नज़र आया है। कुछ दिन तक के लिए ये मैटर चलता है और उसके बाद दोनों पार्टीज़ के बीच में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब अगर वेमेन ये कहती है कि ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है ये क्वैश हो जाए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स हैं, और एक जजमेंट मैंने रिसेंटली अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और उसमें मैंने बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हीनियस ऑफेंसेस है, जैसे सेक्शन 376 है या मर्डर है, डेकॉइटी है, इन मैटर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उन केसेस में ट्रायल चलना चाहिए और उसके बाद एट लेंथ एविडेंस को लेने के बाद ही एक्विटल या कन्विक्शन तय होना चाहिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है 376 में मैट्रिमोनियल केसेस में या नहीं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि जो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही 2 जून ऑफ 22 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, और जजमेंट का नाम है अरशद अहमद एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर। सबसे पहले मैं इसमें जो इस केस के फैक्ट्स हैं मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। कंप्लेनेंट के एलिगेशन थे कि फादर इन लॉ ने उसके अगेंस्ट ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 377, 498 ए रेड विद सेक्शन नंबर 34 यानी कि कुछ और भी एक्यूज पर्सन थे, उन्होंने मिलकर ये ऑफेंस कमिट किया है। चार्जशीट भी इन ऑफेंसेस में आ गई। तो जो फादर इन लॉ थे उन्होंने एक पिटीशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी रेड विद 226 आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक पिटीशन हाई कोर्ट में मूव किया फॉर द पर्पस ऑफ क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंप्लेनेंट थी, जो विक्टिम थी, उसका स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी रिकॉर्ड हुआ, और उसने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि मेरे अगेंस्ट जो ऑफेंस है वो अटेम्प्ट टू रेप का है, ना कि रेप का। और जब रिट पिटीशन की हेयरिंग हुई तो कंप्लेनेंट ने सेम बात अपने स्टेटमेंट में भी हाई कोर्ट में यही कहा, और उसने ये भी कहा कि मैं इस मैटर को एंड करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मैटर जो है क्वैश हो जाए, एफआईआर क्वैश हो जाए। हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, किसी तरह का कोई कोवर्जन, कोई अंडू इन्फ्लुएंस, कोई धमकी, कोई इंटिमिडेशन तो नहीं आपको दिया गया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई धमकी नहीं दी गई है।
और मैं अपना मैट्रिमोनियल लाइफ और फ्यूचर को सेव करने के लिए मैं ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हूँ। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आजकल ये ट्रेंड देखा गया है कि 376, 377 इस तरह के ऑफेंसेस लॉज हो रहे हैं और लेटर ऑन ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और इस तरह के मैटर्स को कर्ब किया जाना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मैटर में इस लेडी ने इनिशिएटिव लिया है ताकि वो अपना फ्यूचर सेव कर सके। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, हालात को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, इस पूरी एफआईआर को इन एंटायरिटी क्वैश किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर 376, 377 जैसे मामलों में भी क्वैशिंग हाई कोर्ट ने की है और ये मैटर स्पेशली वो मैटर्स होते हैं जो कि मैट्रिमोनियल इशू से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में इस तरह के मैटर्स को लेकर अवेयरनेस हो और जो रेमेडी वो कानूनी मदद वो ले सकते हैं, जिसके बारे में अगर लोगों को जानकारी नहीं है तो ये वीडियो लोगों तक पहुँचे। मैं ये भी चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो राकेश कपूर चैनल के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इस पूरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो का जो पर्टिकुलर साइटेशन जो मैंने डिस्कस किया है इसके अंदर, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं फुल एट लेंथ जजमेंट के लिए। ये जजमेंट हमारी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर भी अवेलेबल है, उस पर भी जाकर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।